और मुझे ये लगता है यूपी की तर्ज पर एक सीएम 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है 2024 का चुनाव उनको क्लीन स्वीप से जीतना है। क्लीन स्वीप International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री के चेहरों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नाम बीजेपी में आ रहे हैं, पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है सीएम का चेहरा कौन है, कौन इस दौड़ के अंदर सबसे आगे इस वक्त चल रहा है और समीकरण क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो राजस्थान में सबसे पहले दौड़ में आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और वो सबसे नंबर 1 पे चल रही थी। लेकिन जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और जैसे आरोप लगाए गए कि वो खेमाबंदी कर रहे हैं विधायकों को रोका जा रहा रिसोर्टों में, वो भी कांग्रेस की पूर्व सेवा दल के अध्यक्ष के रिसोर्ट में रोका जा रहा है, तो एक उसको लेकर वसुंधरा राजे अब एक फुट पर है। आप ये मानिएगा अब ये अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वो अनुशासित पार्टी कही जाती है, इसलिए उनको यहाँ नुकसान होगा। और मुझे ये लगता है यूपी की तर्ज पर एक सीएम 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है 2024 का चुनाव उनको क्लीन स्वीप से जीतना है। क्लीन स्वीप से जातिगत गणना के हिसाब से वो बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि वो किसी राजपूत को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक स्वर्ण जाति से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो यहाँ तीनों जातियां साधने में काम आ जाएगी। अब आप ये देखें कि उन्होंने जैसे ओबीसी प्रधानमंत्री, एक ओबीसी जाट नेता, उपराष्ट्रपति, दलित महिला, ये वो समीकरण जातियों के साध कर भाजपा चल रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बालकनाथ योगी को अगर बनाते हैं मुख्यमंत्री तो उसके साथ 2 डिप्टी सीएम सामान्य जाति से, राजपूत जाति से या ओबीसी वर्ग से ऐसे बनाकर जातियों को साधा जाए। तो उसमें अगर हम माने तो सबसे ज़्यादा नाम बालकनाथ योगी, क्योंकि आप कल देखें योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी मिल लिए, जेपी नड्डा जी के बाद वो अमित शाह जी से भी मिल लिए और प्रधानमंत्री जी से भी मिल लिए। एक दिन में तीनों से मिलकर उन्होंने यूपी के लिए कोई प्रस्ताव तो मांगा नहीं होगा, लेकिन अपनी बाल सखा साथी के साथ जो बालकनाथ जी योगी है उनके लिए वो समर्थन देने के लिए गए होंगे। और वहाँ अगर संसदीय बोर्ड में या इसकी विधायक दल की जो नेता चुने जाते हैं उसमें एक अनुशासित पार्टी है, पहले से कह दिया जाएगा कि आपको इनको चुनना है। विधायक अपनी मर्जी से तो कहेंगे नहीं, संगठन जैसे सूचित करेगा वैसे काम करना होता है। तो शायद बालकनाथ योगी अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो अश्विनी वैष्णव, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है प्रधानमंत्री के, लेकिन वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं से चुनाव भी नहीं जीते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियों में उनसे त्यागपत्र दिलाकर उनको मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो वो कौन सी सीट से पहले लड़ेंगे, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, किससे त्यागपत्र दिलाया जाएगा और किस किस को राजी करके कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ अश्विनी वैष्णव और बालकनाथ योगी के सबसे ज़्यादा समीकरण है, क्योंकि ये आला कमान पार्टी हाई कमान के सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं। वर्तमान में अगर आप देखें गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इनके खिलाफ पहले से वो एक मसला चल रहा है जिसमें इन्होंने मानहानि का दावा भी कर रखा, वो अभी तक पेंडिंग है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो इनको उसमें वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी उनको एक इस माइनस पॉइंट के जरिए इनको नहीं बना पाएगी, पहली चीज़। और अगर हम बात करें कि दिया कुमारी, तो दिया कुमारी को वो उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो भी राजपूत वोट बैंक साधने में कामयाब रहेंगे। तो अभी दिया कुमारी में अभी इतना है नहीं कि वो उनको मुख्यमंत्री प्रेजेंट करें, पहली चीज़ ये। और एक राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं, उनको हो सकता है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, उनको काफ़ी लंबे समय में बहुत कुछ मिल चुका है। तो पार्टी धीरे धीरे भाजपा में हो सकता है कि संघ एक ऐसा चेहरा जाता है कि परिवारवाद ना हो। जैसे भाजपा आरोप लगाती रही है कि ये परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस, तो भाजपा में कांग्रेस जैसी रीति नहीं लाना चाहती पार्टी में परिवारवाद। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि, मुझे ये नहीं लगता इस बार दुष्यंत सिंह को भी भाजपा सांसद का टिकट देगी चुनाव में। अगर वो अनुशासित पार्टी है तो ये निर्णय जरूर लेगी।
वसुंधरा राजे कहाँ जाएंगे फिर इस दौर के अंदर, विधानसभा स्पीकर या फिर केंद्र में उनके लिए कोई नई प्लानिंग? हाँ, केंद्र में उनके लिए नई प्लानिंग हो सकती है, हो सकता है वो सांसद का उनको टिकट दे दे और वो केंद्र में मंत्री बन जाए, इस चीज़ पे सहमति हो जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय से, उनकी जो माताजी विजय राजे सिंधिया है, उन्होंने पार्टी संगठन को पैसा और समय पूरा दिया है, तो इसको पार्टी नकार नहीं सकती, इसलिए उनकी आवश्यकता रहेगी। और उनकी इन समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने राजस्थान में बहुत कुछ किया है और अब भी उनकी संगठन में पकड़ है, इसलिए उनकी महत्ता तो बनी रहेगी। और उनकी महत्ता बनी रहना इसी में है कि वो अब केंद्र में आगे सरकार आए और वो आगे जाए, शायद वो अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। अजमेर की 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, ऐसे में मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो कितने मंत्री आप सोचते हैं कि अजमेर शहर से जाने चाहिए, क्योंकि जीत लगातार 2-2, 3-3 बार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो जीत रहा है? देखिए कि अगर मंत्री पद की बात होती है तो हम जानते हैं कि अजमेर शहर से पहले 2 मंत्री रह चुके हैं, तो उसमें से सबसे पहले अगर कोई मंत्री पहले बने थे तो वो प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी थे, वो शिक्षा राज्य मंत्री रहे, और घनश्याम तिवारी उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, अब वो राज्यसभा सांसद हैं। तो हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा वासुदेव देवनानी जी को मिले, क्योंकि शिक्षा विभाग वो पहले देख चुके हैं और वो एक प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो उनको इस बात में पूरी नॉलेज है। और एक ही हो सकता है कि अगर वो अनीता बघेल जी को अभी नहीं मिड में जाकर बनाए, क्योंकि वो एक शहर से 2 नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि पहले तो वो वसुंधरा जी की पसंद थी और वासुदेव देवनानी जी संघ की पसंद थे, तो एक संगठन की पसंद होना और एक संघ की पसंद होना, दोनों अलग अलग है। तो जहां तक मुझे लगता है एक शहर से 2 मंत्री वो शायद ही दे पाए, तो मुझे लगता है कि पहली पसंद में तो प्रोफेसर वासुदेव देवनानी रहेंगे और अनीता जी को शायद मिड में बनाया जाए, और ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी अगर दोनों साथ बनते तो इस शहर का विकास तेजी से होगा।